क्या देखते हैं, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि डायनेमिक पार्टीशन अगर करते हैं तो उसमें एक ये इश्यू आती है कि हम फ्री स्पेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या आता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। कि उसके लिए पहला होता है डिफ्रेगमेंटेशन। डिफ्रेगमेंटेशन या कंपैक्शन कहते हैं। डिफ्रेगमेंटेशन या कंपैक्शन कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या कर देते हैं, जब फ्री स्पेस है उनको एक साइड कर देते हैं और अदर को एक साथ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डायनेमिक पार्टीशन सफ़र फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डायनेमिक पार्टीशन क्या कर सकती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करती है। तो कंपैक्शन इज़ अ मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कंपैक्शन क्या कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। क्या कैसे कर सकती है, ऑल द फ्री पार्टीशन आर मेड कंटिगस। जो ये क्या करेगी, सारे फ्री पार्टीशन को कंटिगस करेगी। एंड ऑल लोड पार्टीशन आर बॉट टुगेदर, और सारे लोड पार्टीशन को एक साथ कर देगी, बॉट टुगेदर आसपास ला देगी। बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक, ये टेक्निक अप्लाई करने से वी कैन स्टोर द बिगर प्रोसेस इनटू द मेमोरी। बड़ी प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। द फ्री पार्टीशन आर मर्ज विच कैन नाउ बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोसेस। अब जो फ्री पार्टीशन हो वो क्या होगा, आर मर्ज विच कैन बी एलोकेट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। ठीक, अब न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, अवेलेबल होगी। ठीक, द टेक्निक ऑल्सो कॉल्ड एज द डिफ्रेगमेंटेशन। इसे क्या कहा जाता है, डिफ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। द एफिशिएंट एंड द सिस्टम is decreased in case of the compaction, since all free space will be transferred from the several place to a single place. The efficiency of the system जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ द कंपैक्शन के केस में, क्योंकि सारी फ्री स्पेस विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम द सेवरल प्लेस, वो अलग अलग प्लेस में हो सकती है और टू द सिंगल प्लेस में कर रहा है। इसके कारण से हमेशा सीपीयू क्या रहेगा, कॉपी पेस्ट में ही बिजी रहेगा, इसको उधर ट्रांसफ़र करने में ही बिजी रहेगा। तो इसी कारण से क्या हो सकती है, इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर सकती है। हाउ टू फ्री स्पेस स्टोर एंड रिप्लेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री स्पेस कैसे स्टोर की जाती है और कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। फ्री होल्स इन मेमोरी आर प्रेजेंट बाय द फ्री लिस्ट। एक फ्री लिस्ट बना ली जाती है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्या कैसे फ्री लिस्ट होगी। ये लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, सपोज प्रोसेस कोई है, उसके क्या है, नीचे 2 MB खाली है और ऊपर क्या खाली है, 4 MB खाली है। तो एक लिंक लिस्ट बना देंगे जिसमें एक फर्स्ट हेड रहेगा, फिर इसके अंदर 2 MB, फिर उसके बाद क्या रहेगा, 4 MB रहेगा। तो इस तरह से इसको फ्री होल्स इज इन मेमोरी जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, फ्री लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ एन साइज फ्रॉम अ लिस्ट फ्री होल्स। के अगर एन साइज की होल है, लिंक लिस्ट में क्या है, होल है, तो उसको कैसे, अगर एन साइज की प्रोसेस आई तो उसको कैसे ये प्रोसेस सेटिस्फाई करेगी। तो इसके लिए क्या है, वेरियस एल्गोरिथम विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द होल इन लिंक लिस्ट। इसीलिए बहुत सारी एल्गोरिथम है जो कि इम्प्लीमेंट की गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इन ऑर्डर किसके लिए, फाइंड आउट द होल्स इन द लिंक लिस्ट के अंदर फाइंड करने के लिए, एंड अलाउ देम टू प्रोसेस, और अलाउ करती हैं प्रोसेस करने के लिए। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम हो गई इसके अंदर है कि कौन कौन सी एल्गोरिथम है, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में ये है कि जहाँ पे है स्टार्टिंग से है
वहाँ वो जो हेड से चालू करो और जो फर्स्ट फ्री स्पेस मिले साइज़ के अकॉर्डिंग उसको वही एलोकेट कर दो। एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिगर इनफ, एलोकेट कर दो फर्स्ट होल को जो कि बिगर हो इनफ हो, ठीक। सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, ये सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट है कि डायरेक्ट शुरू से चलो, जो क्या हो फर्स्ट पेपर है और इजी टू इम्प्लीमेंट हो उसी को क्या कर दो, होल पे असाइन कर दो। और इसका एडवांटेज क्या है, फास्टर है और लेस टाइम का और कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, फास्टर है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिक्स। नेक्स्ट फिक्स क्या करते हैं, इनहेंसिंग द फर्स्ट फिट, बट ये इन्हांसमेंट है कि इसका फर्स्ट फिट का है कि यहाँ देख लिंक लिस्ट से चले, मान ली फर्स्ट नोड पे पहुँचे होंगे तो अब क्या नेक्स्ट नीड क्या नेक्स्ट फिट क्या बोलता है कि अब हमको हेड से नहीं सर्च करना है। अब फर्स्ट फिट अगर फर्स्ट इंडेक्स पे है तो फर्स्ट इंडेक्स से आगे की ओर चलने जा रहा है, तो नेक्स्ट फिट यही बोलता है। इन्हांसमेंट ऑफ द फर्स्ट फिट का इन्हांसमेंट है, बट स्टार्टेड सर्चिंग ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट एलोकेशन होल, लास्ट एलोकेशन होल से ही स्टार्ट कर देते हैं सर्चिंग को। और सेम एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट, सेम एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट फिट के जो एडवांटेज हैं, ये सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है और फास्ट और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यही सेम एडवांटेज है कि इसके नेक्स्ट फिट के भी यही एडवांटेज है। बेस्ट फिट क्या है, एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग इनफ। अगर एलोकेट करने के बाद जो जिस ब्लॉक में सबसे स्मॉलेस्ट होल हो तो वो उसी को वहीं पे प्लेस करो, ठीक। allocate the smallest hole that is bigger enough, स्मॉलेस्ट होल में प्लेस करो जो कि बिगर इनफ हो कि उसको होल्ड कर सकते हैं। लेटर इससे क्या हो जाएगा, लेसर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, कम होगा। मे क्रिएट मैनी स्मॉल होल एंड कॉजेज द मेजर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इससे क्या हो सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे होल क्रिएट हो जाए, उससे क्या हो सकता है, मेजर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो है एज required to iterate the whole free holes list, पूरे होल फ्री होल्स लिस्ट को iterate करना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा कि किस में इसको एलोकेट करना है। तो बेस्ट फिट क्या है, स्मॉल है और एज रिक्वायर्ड टू iterate होल फ्री होल लिस्ट में iterate करने के बाद फिर एक्वायर करना पड़ेगा। वर्स्ट फिट क्या करना है, वर्स्ट फिट की सबसे ज़्यादा क्या करो, गैप को छोड़ो, मतलब और स्मॉलेस्ट पे रखो। एलोकेट द लार्जर होल, एलोकेट करो लार्जर होल में दैट इज़ बिग इनफ, जो कि बिग इनफ है कि उस प्रोग्राम को प्रोसेस को रख लेगा, तो एलोकेट कर दो लार्जर होल। ये क्या है, स्लो है, इसका डिसएडवांटेज है। एज रिक्वायर्ड टू आइटरेट होल फ्री होल लिस्ट है, इसको क्या करना है, स्लो होती है और एज रिक्वायर्ड टू आइटरेट होल फ्री होल लिस्ट में आइटरेट करना पड़ता है। और क्या करते हैं, और इससे क्या होता है डिसएडवांटेज, लीव लार्जर होल, इससे क्या ये छोड़ता है लार्जर होल का में अकम्पनीश द अनदर प्रोसेस, अगर उसके अंदर ज़्यादा होल होगा तो कोई और प्रोसेस भी आके वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, तो ये क्या करता है, मे बी अकम्पनीश द अनदर प्रोसेस, ठीक। ये बेटर है बस इससे, बट ये भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और किसको, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को लेता है, ठीक। ये प्रोसेस वर्स्ट केस भी।